आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। संत की हत्या को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आखिर योगी राज में कोई कितनी हिम्मत दिखा सकता है, कैसे कर सकता है? लिहाजा उन्नाव पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। पुलिस लगातार इजराइल के ठिकाने का पता लगा रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली और यह कामयाबी मिल गई। आगरा एक्सप्रेसवे के पास पुलिस ने घेराबंदी की, जहां एनकाउंटर में इजराइल को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने उस पर भी 1 लाख का इनाम रखा था। संत की हत्या के बाद से वो फरार चल रहा था। उन्नाव के बांगरमऊ में संत मिलनदास की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। संत मिलनदास मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर निर्माण करवा रहे थे। इलाके के हिंदुओं का कहना है कि इस बात को लेकर मिलनदास के आरोपियों के साथ कई बार बहस भी हो गई थी। एनकाउंटर को लेकर उन्नाव के एसपी का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली कि इजराइल उर्फ इसराइल पुत्र सकूर निवासी पूर्विया टोला कस्बा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव, जिसके द्वारा दिनांक 9/6/2025 को बाबा मिलनदास की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी और जिस पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, वो अंडर पास के पास खड़ा हुआ है। अगर पुलिस उसे चाहे तो पकड़ सकती है। इस पर एसओजी टीम और बांगरमऊ की पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग पर हमारे एक उप निरीक्षक न्यूटन सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी और दूसरे आरक्षी भदौरिया के हाथ में गोली लगी। भदौरिया घायल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी। उसे तत्काल बांगरमऊ हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे डेड घोषित कर दिया गया है। उससे तमंचा और इस हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। और हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, बहुत ही निर्मम तरीके से मिलनदास जी की हत्या कर दी गई थी, जो संत मंदिर बनवा रहे थे। अब ये इजराइल का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है और किस तरह से पुलिस ने आखिरकार उस तक पहुंचने में कामयाबी पाई? अमित, देखिए, जो हमारी उन्नाव पुलिस से बातचीत हुई है, यूपी पुलिस के जो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं, उनके मुताबिक कि इजराइल लगातार इस घटना के बाद से 9 जून को संत मिलनदास की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसका जो मुख्य आरोपी था, मुख्य साजिशकर्ता था, वो इजरायली है, जिसका आज सुबह एनकाउंटर में बांगरमऊ पुलिस की और जो एसओजी की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन किया है, उसमें वो ढेर हुआ है। और पुलिस के पास ये जानकारी मिली थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागने की कोशिश कर रहा है इजराइल, और वो बांगरमऊ में जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पड़ता है उस इलाके में मौजूद है। और सुबह 3:40 पर पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस घेराबंदी करती है, इजराइल को आत्मसमर्पण करने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश करे, इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाता है। और इस गोली चलाने में एक निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को और एक कांस्टेबल को हाथ में गोली लगी है, बुलेट प्रूफ में गोली लगी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कितना दुर्दांत तरीके का, आपराधिक किस्म का इजराइल इस पूरे मामले में आरोपी था, जिसने पुलिस के ऊपर भी हमला करने में ज़रा भी गुरेज नहीं किया। जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल को गोली लगती है, नज़दीकी अस्पताल उसको लेके जाया जाता है प्राथमिक उपचार के लिए, लेकिन उसको डॉक्टर्स ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो 9 जून को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में संत की हत्या होती है, और हत्या इसलिए होती है क्योंकि वो मंदिर निर्माण करवा रहे होते हैं। वो जो लाउड स्पीकर होता है उस पर भजन चला रहे होते हैं, और चूंकि वो इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इजराइल अपने साथियों के साथ वहाँ पर भजन चलाने को मना करता था। इस बात लेकिन साफ ये संदेश भी है कि जो अपराधी हैं वो किसी भी लिहाज से बच नहीं सकते। अगर वो उत्तर प्रदेश में क्राइम कर रहे हैं तो जो कानून के हाथ है उन तक जरूर पहुंच ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।